हरिओम। स्वागत है आप सभी का इस गीता ज्ञान में। आज हम अध्याय 9 के 10वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि हे कौन्तेय, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चराचर जगत को रचती है और इसी कारण संसार चक्र घूम रहा है। मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चराचर जगत को रचती है। बड़ी महत्वपूर्ण बात भगवान कर रहे हैं कि ये जो पूरा संसार चक्र घूम रहा है, ये जो पूरी प्रकृति है, सृष्टि है, इसका जो आरंभ हुआ है और ये पूरी प्रकृति जो चल रही है, जहां रही है, जहां मिट रही है, जहां इसकी व्यवस्था हो रही है, ये सब मेरी अध्यक्षता में हुआ था। भगवान यह नहीं कह रहे हैं कि मैंने किया था। जो महाअकर्ता है वो कैसे कहेगा मैंने किया था। भगवान तो केवल इतना कह रहे हैं कि ये सब जो भी कुछ चराचर जगत की रचना हुई है वो मेरी अध्यक्षता में हुई है, मेरी प्रेजेंस में हुई है। मैं अध्यक्ष हूं इसका। जैसे किसी कंपनी का एक चेयरमैन हो, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा है, नाम के लिए चेयरमैन है, बस उसकी प्रेजेंस में सब कुछ हो रहा है। जैसे देश के राष्ट्रपति को यदि हम देखें अपने, तो वो बस एक राष्ट्रपति है। सारा कार्य तो उनकी जो प्रकृति है, जो उनका मंत्रिमंडल है, जो सरकार है, वो करती है। वो केवल एक अध्यक्ष है उस देश के, और वहां पर बस उनकी प्रेजेंस ही काफी है। इसलिए एक दिन भी उस अध्यक्ष पद को खाली नहीं छोड़ा जाता, वो है। ऐसे ही देखें तो प्रकृति में इतना कुछ हो रहा है, कोई तो है इसका जो अध्यक्ष है। तो भगवान कह रहे हैं वो मेरी ही अध्यक्षता होती है। जब प्रकृति आरंभ में, जब सृष्टि की रचना हुई थी, ये चराचर, चर और अचर जो प्रकृति का निर्माण हुआ था, मेरी अध्यक्षता में इसका प्रारंभ हुआ था। और जब मेरी ही अध्यक्षता में हुआ तो सब कुछ मेरी ही अध्यक्षता में हो रहा है, मैं कुछ कर नहीं रहा हूं। परमात्मा की प्रेजेंस ही काफी है। प्रकृति तो अपने नियमों के आधार पर कार्य करती है, उसका सीधा सा नियम है। प्रकृति का अपना नियम है कि ग्रेविटी अपना काम करेगी, आग अपना काम करेगी, जल अपना काम करेगा, वायु अपना काम करेगी, और इन सब का इकट्ठा रूप अपना काम करेगा। सब अपने अपने नियम में बंधे हुए हैं। ऐसे ही हम भी कोई कर्म करते हैं तो जैसा कर्म किया जाता है उसी के अनुरूप आज नहीं तो कल, नहीं तो कभी ना कभी फल प्रकट हो जाएगा। अब हम कहें कि परमात्मा हमारे फल को देता है, तो नहीं। कर्म मैंने किया है, जब भी किया है, आज किया या पहले, तो उसका फल मेरा ही है। ऐसा नहीं कि कर्म मैंने किया और फल पड़ोसी का है। ऐसा नहीं कि साधना तो पति ने की और मुक्त पत्नी है, या पत्नी ने साधना की और मुक्त पति है। असलियत में जो कर्म करता है उसको फल उसी प्रकार से मिलना निश्चित हो जाता है। यह प्रकृति का एक नियम है। क्योंकि हमारे कर्म सारे प्रकृति से बंधे हुए हैं। हमारे सारे कर्म 3 गुणों में हैं, तो 3 गुणों के जो आधार है वो प्रकृति है। प्रकृति में ही 3 गुण हैं, या 3 गुण ही प्रकृति है। तो हमारे 3 गुण प्रकृति में होते हैं, तो उसके कर्मों के फल होते हैं। तो प्रकृति अपने नियमों से बंधी रहती है और हमेशा से बंधी हुई है। जैसा वहां पर हम कर्म करते हैं वैसा फल आता है। प्रकृति में एक नियम है कि बीज से अंकुरित होगा, वो अंकुरित हो जाएगा, एक नियम है। उस नियम के तहत पूरी सृष्टि कार्य कर रही है। धरती अपने
आधार पर जो घूम रही है, जो लगातार सूर्य का चक्कर लगा रही है और घूमती हुई अपनी धुरी पर एक नियम में बंधी हुई है और उस नियम में बंधकर वो कार्य कर रही है। चंद्रमा अपने नियम में बंधा हुआ है, वो भी चक्कर लगा रहा है अपनी धुरी पर घूमता हुआ, वो अपने नियम में बंधा हुआ है। सूर्य अपने नियम में बंधा हुआ है, पूरे समक्ष तारामंडल अपने नियमों में बंधे हुए हैं। पूरा ब्रह्मांड यहां पर अपने ही नियमों से बंधा हुआ है और प्रकृति के ऊपर जो पुरुष है, अर्थात जो महापुरुष है, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, उसकी अध्यक्षता में ये सारे नियम तय हो चुके थे और उसके बाद सब कुछ वैसे ही होने लगा। परमात्मा ने ना पहले कुछ किया था, ना अब कुछ करता है। हम कहते हैं कि परमात्मा ने इतना बुरा क्यों किया। हम कहते हैं परमात्मा अच्छे लोगों को जल्दी क्यों उठा लेता है। हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। कोई बड़ी दुख जीवन में प्रकट हो जाए तो हम कहते हैं परमात्मा तूने ये क्या किया। परमात्मा को क्या पड़ी है कि 7.5 अरब लोगों के लिए वो अलग अलग कुछ सोचे। ये हम सब अपने ही नियमों के आधार पर बंधे हुए हैं। हम चलते हुए गिर जाएंगे, चोट लगेगी। धरती का अपना नियम है, वो कार्य कर रहा है। हम पानी पिएंगे, प्यास मिटेगी। पानी का अपना धर्म है प्यास बुझाना, वो काम कर रहा है। हम आग में कूदेंगे, आग का अपना धर्म है कि वो जला देगा, वो अपना काम कर रही है। अब हम कहें आग में हम कूदे, परमात्मा तूने जला क्यों दिया। वो अपने सब नियम के आधार पर हैं। परमात्मा जो है वो ज्यों का त्यों है, वो सब जगह है, कण कण में समाया हुआ है। यहां पर जो भी कुछ घट रहा है, जिस भी स्तर पर, परमात्मा की अध्यक्षता के आधार पर, उसकी प्रेजेंस के आधार पर घट रहा है। जैसे होता है ना कि गुरु के पास लोग आते हैं, सत्संग के लिए आते हैं, ज्ञान चर्चा के लिए आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं। बस गुरु की उपस्थिति में बैठना ही काफी होता है। क्योंकि गुरु कुछ करता नहीं है, उसकी उपस्थिति ही काफी होती है। ऐसे ही मंदिर में आप जाओ, बस वहां हम कुछ करते नहीं है, वहां की एक उपस्थिति ही परमात्मा की मूर्ति की वो काफी होती है। वो एक्चुअली उसकी उपस्थिति हर जगह है ही है। वो अध्यक्ष रूप में कण कण में विराजा हुआ है और कण जो प्रकृति से बना है वो प्रकृति के नियम के आधार पर काम कर रहा है, लेकिन वहां पर भी अध्यक्ष रूप परमात्मा विराजित है। परमात्मा महाअकर्ता होने से कुछ नहीं करता, लेकिन प्रकृति कर्ता होती हुई सब कुछ अपना कार्य ज्यों का त्यों करती रहती है। इसलिए प्रकृति पे कोई दोष नहीं, क्योंकि वो अपने नियम से बंधी है। परमात्मा पे कोई दोष नहीं, क्योंकि वो केवल अध्यक्ष है, वो कुछ कर नहीं रहा है। तो दोष किसका है? जो प्रकृति के नियम के विरुद्ध चलता है उसी का ही दोष होता है। आप जान जाओ और आप उस नियमों के आधार पर चलो तो कोई, आप जान जाओ कि ये शरीर जन्मा, ये मर जाएगा, तो बस जान जाओ तो मृत्यु से डर हट गया। जान जाओ कर्म करेंगे उसका फल आएगा, अच्छे कर्म होंगे अच्छा फल आएगा, धन आएगा, वैभव आएगा। जान जाओ, इसके लिए एजुकेशन दी जाती है। वो जान जाते हैं कि कर्मों का फल प्रकट होता है। लेकिन भगवान यहां कह रहे हैं कि मेरी अध्यक्षता में होता है सब कुछ। जैसे क्लास रूम में छोटे बच्चे हैं और वो टीचर नहीं है तो सब हुड़दंग करते हैं और टीचर आकर चुपचाप बैठ जाए, भले वो अपने मोबाइल पर कहीं कुछ कार्य कर रही हो। बच्चों को पता है कि बस टीचर बैठी हैं तो उनका हुड़दंग काफी हद तक थम जाता है। वो थम ही जाता है क्योंकि पता है कि कोई अध्यक्षता कर रहा है। जैसे घर में बड़े बुजुर्ग हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, वो केवल बैठे हैं। वो केवल बैठे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। उनका बैठना ही काफी होता है। वो घर के अध्यक्ष के रूप में उनकी प्रेजेंस ही काफी होती है। तो उनकी प्रेजेंस के कारण से घर पूरी तरह से व्यवस्था के रूप में चलता रहता है। सब अपने टाइम पर आएंगे, जाएंगे, खाएंगे,
शब्दों का सही प्रकार से ध्यान रखेंगे कि वो बैठे हैं, सुन ना लें, तो पूरी तरह से हम एक अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं। चूंकि पता है कि घर में कोई बुजुर्ग है और उसके प्रति यदि आदर का भाव हो तो फिर तो और ज़्यादा हमारे अंदर कार्य करने में कुशलता आने लगती है। ऐसे ही परमात्मा भी प्रकृति की जब रचना हुई तब अध्यक्ष बना था और तब से वो अध्यक्ष ही है जो का त्यों है। तो भगवान कह रहे हैं कि हे कौन्तेय, सब भूत, हे कौन्तेय, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चराचर जगत को रचती है। उसकी रचना हुई, प्रारंभ में रचना हुई और इसी कारण संसार चक्र घूम रहा है। वो जो रचना हो गई थी एक बार, जैसे आप कोई कंपनी या कोई ट्रस्ट या कोई सोसाइटी को फॉर्म करो तो उस समय बहुत सारे नियम बना दिए जाते हैं और वो ट्रस्ट, वो सोसाइटी, वो कंपनी उन्हीं नियमों के तहत कार्य करती है। वो पहले से ही तैयार कर दिया जाता है कि नियम क्या है। तो ऐसी प्रकृति के भी प्रारंभ में जब रचना हुई थी एक नियम बना दिए गए थे और पूरी प्रकृति लगातार जब तक है वो उन्हीं नियमों से बंधी हुई है। यहां तो हम अमेंडमेंट कर लेते हैं कि कोई सोसाइटी, कंपनी, ट्रस्ट बनाकर उसमें बीच में कुछ डाल देते कि उस टाइम समय छूट गया था, लेकिन परमात्मा जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे वहां पर कोई बाद में अमेंडमेंट नहीं, वो तो सब कुछ पहले से ही नियम बन चुके थे। इसलिए पूरा संसार चक्र जो है वो घूम रहा है। अपने कर्म हैं, कर्मों के फल हैं, फल के भोगने के साथ साथ फिर कर्म हैं और फिर भोग हैं। लगातार ये प्रक्रिया हो रही है, होती ही आ रही है, अनादि काल से चल रही है। सूर्य अपना काम कर रहा है, धरती अपना काम कर रही है, पूरा ब्रह्मांड अपना काम कर रहा है, जो का त्यों काम कर रहा है। और जब वो काम करता है तो उसमें डेटोरेशन बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर लगातार होने लगता है। जहां गति है वहां पर परिवर्तन है। तो इसलिए प्रकृति जब सृष्टि के आरंभ होता है और लगातार वो अरबों खरबों सालों तक प्रकृति जो की त्यों रहती है, फिर प्रलय हो जाती है। जब प्रलय होती है तब भी परमात्मा की अध्यक्षता में होती है। जब आरंभ होता है तब भी वो अध्यक्ष है, वो जू का त्यों खड़ा हुआ है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। यदि हम अपने शरीर को देखें तो आप घर में 5 लोग हैं, एक जैसा खाना बना, सबने वही खाना खाया, सबका अपना अपना ब्लड ग्रुप बनता है। कौन है अध्यक्ष बनकर जो अंदर बैठा है, जो इस बहुत ही बारीक नियम के आधार पर हमारा शरीर चल रहा है? कोई तो है कि गाय घास खाती है और दूध आता है। कोई तो है जिसकी प्रेजेंस में प्रकृति अपने नियमों से बंध कर लगातार कार्य कर रही है। कभी ऐसा हुआ नहीं है कि यदि 20,000 साल पहले गाय ने घास खाया था तो दूध आया था और अब दूध नहीं आएगा। वो वैसे ही चलेगा, उसी के अनुरूप चलेगा। जो ऊपर से फेंकी जाती है चीज वो नीचे की तरफ आती है। ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण अपना काम कर रहा है और वो तब से कर रहा है और वो करता ही रहेगा। प्रकृति का ये चक्र लगातार यूं ही चलता रहेगा। या फूल खिल रहे हैं, चिड़िया चहचहा रही हैं, पेड़ खिले हुए हैं, नदी बह रही है, चांद, सूरज, तारे, पूरी कायनात जो है वो लगातार अपने ही उसी रूप में प्रकट है। कौन है जो पत्तों में रंग भर देता है? आप यदि पत्तों को देखो या पेड़ों को देखो और खड़े हुए जंगल में देखो तो आप देखेंगे कि कितने शेड्स हैं हरे रंग के। अनेकों शेड्स, हर पेड़ आपको अलग अलग रंग का दिखाई, हरे में भी अलग अलग शेड्स का दिखाई देने लगेगा। क्या है ये राज? ये प्रकृति में क्या ऐसा नियम बंधे हुए थे कि इतनी विविधताएं इसमें भरी हुई है? और जब इतनी प्रकृति में विविधताएं हैं तो कौन था इसका अध्यक्ष जिसकी प्रेजेंस के आधार पर यह प्रकृति इतने विविध रूपों और नियमों के आधार पर बनकर खड़ी है, लगातार जो की त्यों खड़ी है। फिर भगवान आगे 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं कि
मेरे परम भाव को न जानते हुए मूढ़ लोग मनुष्य रूप में स्थित मुझ भूतों के महा ईश्वर को नहीं जानते। हम तो अपने में उलझे हुए हैं, सुबह से लेकर रात तक केवल अपने में ही, अपनी इच्छा, अपनी वासना, अपना घर, अपनी गृहस्थी, अपना परिवार, अपनी दुकान, अपना व्यापार, एक उलझन है। जैसे कोई चक्र है और उसमें हम घूम रहे हो, एक कोल्हू के बैल की तरह। लगातार कोल्हू का बैल जैसे उसको रस्सी बांध दी जाती है और वो घूमता रहता है यूं ही। हम भी जीवन भर कोल्हू के बैल की तरह अपने ही उस दायरे में घूमते रहते हैं। किसी की दुकान है तो वो दुकान के दायरे में घूमेगा, किसी का व्यापार है तो उस दायरे में घूमेगा, उसमें थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करेगा, उस दायरे को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करेगा, छोटे घर को बड़ा करने की कोशिश करेगा, छोटी कार को बड़ी करने की कोशिश करेगा, छोटी बुद्धि को बड़ी करने की कोशिश करेगा। जहां है वहां थोड़ा सा उसी दायरे में ही व्यक्ति घूमता रहता है। कभी दायरा नजदीक आ जाएगा, कभी थोड़ा दूर चला जाएगा, लेकिन सब अपने ही सीमाओं में बंधे पड़े हैं। हम उससे निकल ही नहीं पाते। उससे निकले तो परमात्मा का परम भाव जो है वो अनुभव हो। परमात्मा की दिव्यता तो असीमता में है, विशालता में है, विराटता में है। हम जब दायरे में हैं, सीमाओं में हैं, तो उस विराटता को कैसे अनुभव कर सकते हैं? हम हैं ही छोटे अपने आप में अभी, क्योंकि हमने अपने आप को सीमाओं में बांधा है, तो उस विशालता को हम कैसे अपने उस पात्र में रख सकते हैं? 1 लीटर का बर्तन मेरा पास है और हम कहें कि समुद्र को उसमें भर लें, वो कैसे भर पाएंगे? समुद्र का तो फिर वो समुद्र बिल्कुल बहुत ही विशाल है और हमारा लोटा बिल्कुल छोटा है। तो हम यदि अपने ही ख्यालों में उलझे हैं, अपनी ही दुनिया में खोए हैं, अपने ही जगत के निर्माण करके उसमें फंस गए हैं, तो उस परम भाव को हम कैसे जानेंगे? और भगवान कह रहे हैं वो मूढ़ लोग होते हैं। उनके अंदर एक मूढ़ता होती है, आसक्ति होती है, मोह होता है। मोह के कारण से व्यक्ति अटका है। किसी का व्यापार में मोह है, किसी का धन में मोह है, किसी का परिवार में मोह है, किसी का परिवार में नहीं तो व्यापार में है, किसी का व्यापार में नहीं तो परिवार में है। सबके अपने अपने मोह के खूंटियां हैं। सबने अपने आप को वहां बांध लिया है। जैसे गाय को बांध दिया जाता है एक पेड़ से, अब फिर वो गाय जो है वो रस्सी के द्वारा बस उतने ही दायरे में घूमती है, वहीं पर ही अपना घास चढ़ लेती है। एक बंधन है गाय के गले में एक पेड़ से। ऐसे ही हमने भी मोह के कारण से अपने कुछ बंधन बांधे हुए हैं, कहीं ना कहीं हम अटक गए हैं। और वो जो अटकन की प्रक्रिया है उसको मूढ़ता कहते हैं। यदि मनुष्य कहीं अटक जाए किन्हीं चीजों में तो वो मूढ़ है। भगवान कह रहे हैं कि वो मूढ़ लोग हैं जो मेरे परम भाव को जान ही नहीं पाते, क्योंकि वो अपनी मूढ़ता में अटके हैं, अपने मोह में अटके हैं, अपने क्षुद्रता में अटके हैं, अपने छोटेपन में अटके हैं और कहते हैं कि यही बड़ा है। जैसे कुएं का मेंढक कहे कि भैया क्या बात है, मेरे पास तो कितना बड़ा साम्राज्य है, और दूसरा दोस्त मेंढक उसको तालाब में ले गया तो कहेगा ऐसा भी हो सकता है, इतना बड़ा भी पानी हो सकता है, इतना बड़ा भी तालाब हो सकता है। अब एक और मित्र उसको समुद्र में ले गया, उसे लग रहा था कि मेरा ही कुआं बड़ा है। उसे पता ही नहीं कि अभी विशालता कितने ऊंचे स्तर पर बह रही है। हम भी अपनी छोटी सी दुनिया में, जो भी दुनिया हमारी है बस वो छोटी सी है। उस ब्रह्मांड के आधार पर तो छोटी सी है, उस ब्रह्मांड के आधार पर तो ये धरती छोटी सी है, बिल्कुल रत्ती भर धूल का कण है। तो हमारी दुनिया कितनी है, और उस दुनिया में भी हमने अपने आप को कहीं छोटे से में अटकाया हुआ है। हम अंदर कहीं विशालता के साथ उत्पन्न होते हैं, लेकिन हम कहीं बाहर आसक्ति के कारण से छोटे हो जाते हैं। वही मूढ़ता है, और उसी कारण से उस दिव्यता को अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि वो समुद्र की तरह है, वो आकाश की तरह है, इतनी विशाल है वो परम भाव जो है, और हमने अपने लुटिया को बहुत छोटा बनाया हुआ है। तो मेरे परम भाव को न जानते हुए मूढ़ लोग
मनुष्य रूप में स्थित मुझ भूतों के महा ईश्वर को नहीं जानते। यदि वो परमपिता परमात्मा किसी मनुष्य रूप में प्रकट हो जाए, या यूं कहें कि कोई मनुष्य अपने आप को इतना इन्वॉल्व करे, इतना अपने भीतर जुड़े, अपने आत्म भाव में टिके और वो उस परम तत्व के साथ में एकाकार कर ले, तो चूंकि उस परम तत्व के साथ एकाकार हो गया है तो अब वो परम तत्व ही हो गया है। वो शरीर रहा ही नहीं, शरीर तो है लेकिन अंदर से लिंक कुछ और है। जैसे शरीर तो सबके हैं, अंदर से बुद्धि कुछ और है, सबकी अपनी अपनी बुद्धि है। जितने मुंडे उतनी मुंडी, सबकी अपनी अपनी बुद्धि है। बुद्धि के आधार पर व्यक्ति का वैल्यूएशन होता है, उसका आकलन होता है। लेकिन यदि कोई पूरी तरह से अपने आप को उस परम तत्व के साथ एकाकार कर ले, तो एकाकार हो जाने के बाद भी जो मूढ़ लोग हैं वो कैसे जानेंगे कि ये व्यक्ति है जिसने अपने आप को उस परम तत्व से एक कर लिया है? वो तो जान ही नहीं पाएंगे, जान ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो अपनी मूढ़ता में ही अटके हुए हैं, अपने ही छोटे भाव में अटके हुए हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि यदि मैं मनुष्य शरीर में, यदि वो जो महा ईश्वर है वो प्रकट भी हूं, तो मूढ़ लोग कैसे जानेंगे? क्योंकि वो तो अपना चश्मा लगाए बैठे हैं। यदि परमात्मा हमारे पास से निकल जाए किसी शरीर के माध्यम से भीड़ में, तो हम कैसे पहचानेंगे? वो भगवान श्री कृष्ण को किसने पहचाना? वो कौरवों का इतनी बड़ी सेना खड़ी है, अक्षुणी सेना खड़ी है, कोई जान थोड़ी रहा है कि ये परमपिता परमात्मा साक्षात मनुष्य रूप धारण करके प्रकट हैं। सब तो अपने अपने स्वार्थों में लगे हुए हैं। वो दुर्योधन कहां जान पा रहा है? वो कहां जान पा रहा है दुशासन? वो नहीं जान पाता, क्योंकि मूढ़ता जितनी गहरी होती है उतना हम दिव्यता को जान नहीं सकते। हम जान ही नहीं पाते कि वो गुरु किस ऊंचे स्तर पर अपने भीतर के साथ जुड़ा हुआ है। जो भीतर अपने उस दिव्यता के साथ जुड़ जाए वही तो गुरु है। कुछ शास्त्र याद करके कुछ शब्द बोलने का मतलब गुरु थोड़ी होता है। अंदर से जो पूरी तरह से अपने ही स्वरूप से जुड़ा है वही गुरु है। और लगातार जुड़ने की प्रक्रिया वो परम भाव के साथ, परम तत्व के साथ एकाकार हो जाती है। इसलिए गुरुओं को भगवान कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने उस दिव्यता को एकाकार कर लिया है। तो अर्जुन भी तो देखें, भगवान कृष्ण को भगवान थोड़ी मान रहा था, वो तो मित्र ही क्या था। वो भगवान माना होता तो जिसका रथ भगवान हाँक रहे हैं वो कैसे हथियार डालता? वो तो देखता ना, भगवान मेरा रथ हाँक रहे हैं तो जो होगा वो बेस्ट ही होगा। लेकिन वो देख नहीं पा रहा था कि भगवान है, क्योंकि वो अपनी मूढ़ता में है, अपनी ही आसक्ति में है, अपनी ही क्षुद्रता में है, अपने छोटेपन में है। ज्ञान के माध्यम से जैसे जैसे बुद्धि को खोला जा रहा है, बुद्धि को विवेक और स्थित प्रज्ञ किया जा रहा है, और फिर भगवान कह रहे हैं कि जो मूढ़ लोग हैं वो मनुष्य रूप में जब मैं प्रकट होता हूं तो कोई जान नहीं पाता। कहां जाना? सब धर्म ग्रंथों के जितने भी गुरु हुए हैं सबको पीड़ाएं तो पहुंचाई गई है। कौन जानता था क्राइस्ट वहां उस परम तत्व से कनेक्ट है? किले गाड़ी। कौन जानता था महावीर? कौन जानता था बुद्ध? कौन जानता था इस परंपरा में इतने गुरु? कौन जानता था कि कबीर, नानक, दादू वो सब उसी परम तत्व के साथ जुड़े हुए हैं? वो वही हैं, अब अलग नहीं है। इतने ऋषि हुए हैं हमारे यहाँ, कहाँ कहाँ कौन कौन कहाँ किस तरह से उस परम तत्व से कनेक्ट हो गया है और वो भगवान का रूप ही हो गया है। इसलिए हमारे यहाँ पर 10 अवतार कहा जाता है कि जो ऐसे अवतार जो पूरी तरह से उस तत्व के साथ जुड़े हुए हैं, जबकि वो अवतार हमारा ही पूरी तरह से हमारे ही अंदर है। जब जन्म प्रारंभ होता है वहां से 10 अवतार के माध्यम से यदि व्यक्ति पूरे जीवन को जी जाए तो वो मुक्त ही है।
उसी के अंदर परमात्मा तत्व प्रकट हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि यदि मनुष्य रूप में मैं खड़ा भी हूं तो जो मूढ़ लोग हैं वो जान नहीं सकते, क्योंकि वो जानने के लिए वो आंखें चाहिए। वो आंखें चाहिए कि जो देख पाए कि इसमें क्या है। वो आंखें ही नहीं है हमारी आंखें ही वो मूढ़ता वाली हैं, तो फिर वो देख नहीं पाती। उसी कारण से भगवान ने ये श्लोक यहां पर बोला कि मेरे परम भाव को न जानते हुए मूढ़ लोग मनुष्य रूप में स्थित मुझ भूतों के महाईश्वर को नहीं जानते। 12वें श्लोक में भगवान 9वें अध्याय के कह रहे हैं कि वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान और विक्षिप्त चित्त वाले लोग राक्षसी, आसुरी और मोहनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। कौन से लोग? मूढ़ लोग। कौन मूढ़? जो मुझको नहीं जान सकते। क्या है वो मूढ़ क्यों हो गए? उसके लिए भगवान ने आगे बताया कि वो मूढ़ क्यों हो गए, क्योंकि वो उलझे रहते हैं। कहां पर? पहली बात भगवान कर रहे हैं कि व्यर्थ आशा। हम व्यर्थ आशाओं में रहते हैं। आशाएं सारी व्यर्थ होती हैं। आशा मतलब कि बस कल कुछ ऐसा घट जाएगा कि जो बहुत कुछ मेरे जीवन में परिवर्तन ले आएगा। जैसे ही कहा कि कल कुछ घटेगा, वैसे ही कहा कि अभी बिल्कुल बेकार है। जैसे ही कल पे आशा रखी, वैसे ही डिक्लेयर कर दिया गया है कि मैं आज दुख में हूं, दुखी हूं। क्योंकि आशा सुख की, इसका मतलब है कि आधार दुख का है। आशा कल की, इसका मतलब आज ठीक नहीं। और जीवन भर हम आशाओं के साथ जीते चले जाते हैं। आशाएं पूरी होती जाती हैं, नई आशा खड़ी हो जाती है, फिर नई खड़ी हो जाती है। लगातार आशाएं ही जीवन को हमेशा भविष्य में दौड़ाती रहती हैं। क्योंकि आशा है कि जो आएगा वो कुछ सुनहरा अवसर होने वाला है। जो बीता वो तो बेकार था, जो बीत रहा है वो भी बेकार है। कल को जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मेरे व्यापार में 4 चांद लगा देंगे। कल को कुछ ऐसा घटने वाला है। कल को जब शादी हो जाएगी मेरी, तो वाह क्या बात है, अभी तो जीवन ऐसे ही बीत रहा है। शादी हो जाती है, वाह कल को बच्चे हो जाएंगे तो फिर बात कुछ और होगी। ऐसे कुछ ना कुछ नई आशाएं हमारे साथ लगातार हैं। और भगवान कह रहे हैं सारी व्यर्थ है। पूरी भी हो जाए उसके बाद लगेगा कुछ भी तो नहीं है, कुछ सार नहीं है, क्योंकि सारी निस्सार है। जगत की सारी आशाएं व्यर्थ हैं। सब खत्म, जीरो हो जाने वाली हैं। आज नहीं तो कल हो ही जाने वाली हैं। हमें दिखता है मृग मरीचिका की तरह कि बस मृग को दिखता है पानी अभी दूर ही है। वो रहा पानी, वो रेत के ऊपर पड़ते हुए सूरज की किरणों को जो चमक पैदा होती है, तो वहां उसको लगता है कि जल है वहां, और वो दौड़ रहा है जल के पीछे। वहां पहुंचता है तो देखता है यहां तो जल नहीं, फिर देखता नहीं आगे है। आपने भी कभी देखा होगा, आप सड़क पर चलें तो तेज तपती धूप में आपको बहुत ज्यादा मृग मरीचिकाएं दिखाई देने लगेंगी कि सामने कुछ शीशा सा है, वो धूप पड़ रही है। दिखता है कुछ और, होता है कुछ और। सब व्यर्थ है यहां पर। और हम पूरा जीवन आशाओं के साथ अपने आप को लेते चले जाते हैं, और हम कहते हैं हम तो आशावादी हैं। आशावादी का मतलब है जो केवल फ्यूचर में रहा है, मतलब वर्तमान ने अपने आप को उससे कनेक्ट ही नहीं कर पाया। वो वर्तमान को जी ही नहीं रहा है। अभी में जो जीवन बह रहा है उससे उसका कोई मतलब नहीं, कोई रिश्ता नाता नहीं, कोई संबंध नहीं। अभी में बहती हुई प्रसन्नता, प्रेम और स्वास्थ्य और जीवन से कोई संबंध नहीं। उसने कहा कल बहेगा जीवन जब आएगा सुख। हमने कल पर डाल दिया है सब कुछ। ये कल ही काल है। ये सब व्यर्थ है, सब कुछ कचरा है, सब बेकार है। क्योंकि कल जो भी आशाएं पूरी हो भी जाएंगी, न जाने कितने की आशाएं पूरी हुई हैं, क्या वो आराम में आ गए? नहीं,
एक नई आशा खड़ी है। एक आशा जब पूरी होती है, एक नई आशा को जन्म देती है। फिर जब वो पूरी होती है, फिर नई आशा को जन्म देती है। इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहता है। जैसे आप घास को उखाड़ो, उखाड़ने की प्रक्रिया ही नए आने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बस वो नई शुरू हो जाती है आना। आशाएं भी कुछ ऐसी ही हैं। तो ये सब व्यर्थ भगवान कह रहे हैं। मूढ़ लोग आशाओं में अपना जीवन बिता देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने वर्तमान को, अपने होने को समझा ही नहीं है। इसलिए भगवान दूसरी बात कह रहे हैं कि व्यर्थ कर्म है। जितने भी कर्म हैं संसार के, सारे व्यर्थ हैं, सारे बेकार हैं। एक ना एक दिन तो सब खत्म हो ही जाएंगे। समर्थ कर्म वो है जो निष्काम है, जो मुझे मेरे भीतर के साथ जोड़ दे। वही कर्म व्यर्थ नहीं है। बाकी सारे कर्म व्यर्थ हैं। व्यर्थ का मतलब है जिसका होना न होना बेकार है। व्यर्थ का मतलब है कि जो समय के अनुसार सब खत्म हो जाएगा। समय आता है, सब खत्म। एकदम जैसे तूफान आया और न जाने कितना मेहनत करके घर बनाया था, तूफान ने एक ही झपके में सब खत्म कर दिया। तो सारे कर्म व्यर्थ हो गए ना हमारे। एक ही झटका सारे कर्मों को व्यर्थ कर देता है। एक ही रिसेशन आता है, कंपनी में न जाने कितने सालों से लोग लगे हुए थे, एक ही झटके में सारी मेहनत, सारे कर्म कहीं खत्म हो गए। क्योंकि सारे कर्म व्यर्थ हैं। ये जान लो कि सारे व्यर्थ हैं कर्म, उसके बाद जानकर आगे बढ़ो। लेकिन हम उन कर्मों को कहते हैं कि नहीं, ये तो बिल्कुल व्यर्थ नहीं है। भगवान के नजरिए से देखो, परमात्मा के नजरिए से, जिसको हम कहते हैं महत्वपूर्ण है, वो तो सब खत्म हो जाने वाला है। यहां जो समर्थ कर्म है, जो वास्तविक कर्म है, वो केवल वो है जो उस परमात्मा को अनुभव करने पे हम लगे हुए हैं। जो निष्काम है हमारा, उसके अलावा सारे सकाम व्यर्थ हैं। सब स्वाहा हो जाने वाले हैं, खत्म हो जाने वाले हैं। काल चक्र सबको स्वाहा कर देगा, समय चक्र सबको बदल देगा। जब बदल रहा है तो वो व्यर्थ ही तो हो गया। जो आज है कल नहीं रहेगा, वो व्यर्थ हो गया। आज के लिए वो हो सकता है कि बहुत ही वैल्यूएबल हो, लेकिन अगले ही पल वो व्यर्थ हो जाता है। ऐसी बहुत सारे विचार व्यक्ति के अंदर आते हैं, वाह क्या थॉट आया है, लेकिन सांझ होते होते कहते हैं तो कुछ भी विचार नहीं, वो तो व्यर्थ हो गया। अभी बहुत ही ज़्यादा ऐसे था कि ये तो पूरी तरह से एकदम हमारे सोच की, हमारे कार्य की पद्धति को ही बदल देगा, लेकिन वो तो सांझ आते आते जब गहराई आई तो व्यर्थ हो गया। ऐसे ही जीवन व्यर्थ हो जाता है। व्यर्थ के कर्म, व्यर्थ की आशा, व्यर्थ का जीवन का निर्माण कर देती हैं। वो लोग आशाओं में और कर्मों में रहकर अपने इस जीवन को जो सार्थक हो सकता था, वो व्यर्थ हो जाता है। व्यर्थ वो ही है जो जगत में उलझा है। यहां पर जो परमात्मा के परम भाव को अनुभव नहीं कर रहा है, वो ही व्यर्थ है। हमें लगता है कि व्यर्थ कहां, ये धन कमाना व्यर्थ कहां, ये परिवार का विकास व्यर्थ कहां, ये कीर्ति व्यर्थ कहां, ये तो है ना, दिखती तो है ना, लेकिन है। लेकिन आपके साथ सब खत्म भी तो है। हमने यहां से इकट्ठा क्या किया? जो यही छूट जाएगा वो इकट्ठा किया, या वो इकट्ठा किया जो मेरे साथ मुझे मेरे उस परम तत्व तक, मेरे जीवन की ऊंचाइयों तक मुझे पहुंचा दे? हमने वो इकट्ठा किया, या जो सब यहीं बह जाएगा वो इकट्ठा किया? थोड़ा बैठकर हम सोचें, समझें, जानें कि मैं इकट्ठा कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं? इकट्ठा हो रहा है या मैं कर रहा हूं? मैं उसके पीछे पागल हूं, या वो अपने आप मेरे प्रारब्ध के अनुसार, मेरे कर्मों के फल के अनुसार प्रकट हो रहा है? और साथ साथ मैंने वो सार्थक कर्म भी जीवन में पकड़ लिया है, मैंने निष्काम पकड़ा है। उसके बाद जो घट रहा है वो घटने दो, वो तो घटेगा ही घटेगा। प्रकृति अपने नियमों के आधार पर आपने कर्म किए हैं, उसका फल देगी ही देगी, वो कहीं जाने वाला नहीं। लेकिन हम सारी रुचि को वहीं अटका दे तो हम तो काल चक्र में फंस गए। उस परम भाव को, उस प्रार्थना को, उस ध्यान, उस सेवा, उस श्रद्धा के साथ में जब हम उस भाव को अनुभव करने लगते हैं, फिर जगत में जाओ।
तो व्यर्थ नहीं है, क्योंकि हम जो व्यर्थ था उसको गिरा देंगे। जीवन में जब प्रार्थना घटती है और परमात्मा का भाव घटता है तो बेकार के जो ख्याल है वो गिर जाते हैं, विचार गिर जाते हैं, भाव गिर जाते हैं। बेकार के हम कर्मों में बहुत उलझे हुए हैं। हमारी अधिकतर शक्ति का ह्रास, हमारे अधिकतर समय जो है वो बेकार यूं ही जा रहा है, क्योंकि जो बेकार था हमने उसी को कहा कि महत्वपूर्ण है, आओ इसी की चर्चा करते। था बेकार, हमने उसी की चर्चा, हमने कूड़े में ही बीनना शुरू कर दिया। वो उससे होगा क्या? कुछ भी नहीं। हमने वहां ढूंढा जहां नहीं था, वहां खोदा जहां पानी नहीं था। सब बेकार हो रहा है। लेकिन यदि अंदर के स्व के भाव को अनुभव करके उस अध्यात्म को जीवन में पकड़कर जब कर्मों में उतरते हैं तो व्यर्थ नहीं रहता। फिर भगवान एक तीसरी बात और कर रहे हैं, व्यर्थ का ज्ञान। सारे ज्ञान हम व्यर्थ के हैं। एक ज्ञान है जो मुझे मेरे स्वरूप तक टिका देता है। एक ज्ञान है जो बाहर जगत का ज्ञान है, प्रकृति का ज्ञान है, वो सब व्यर्थ का हो जाएगा। आप इतिहास पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, वो व्यर्थ है। वो साइंस, वो व्यर्थ हो जाएगी। वो जीवन के उस ऊंची स्थिति को अनुभव करने में सब व्यर्थ है। प्रकृति की सारी नॉलेज व्यर्थ है। यदि प्रकृति की वो अध्यक्ष कौन है उसको नहीं जाना तो वो सब व्यर्थ है। हमारे सारा ज्ञान, सारी नॉलेज, सारी बुद्धि हम कहां अटका देते हैं अपनी, जो कल को पूरी तरह से जाने वाली है। या हमने उस ज्ञान को अनुभव किया जो मुझे मेरे स्वरूप तक टिका देगा, जिसको अध्यात्म ज्ञान कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। उस ज्ञान के अलावा सारे ज्ञान व्यर्थ हैं, क्योंकि मूल लोग जो है वो इस बाहर की नॉलेज को ही कहेंगे कि भैया यही बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सनैलिटी है, इसने तो प्रकृति की सारी चीजों को पूरी तरह से याद रखा हुआ है। वो व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि एक ना एक दिन तो वो व्यर्थ है। व्यक्ति मरा नहीं, शरीर खत्म, वो व्यर्थ हो गया। व्यर्थ वो नहीं जो साथ रहे और हमें लगातार ऊंचाइयों पर लेकर जाए। तो मूढ़ लोग व्यर्थ की आशा में रहते हैं, व्यर्थ के कर्मों में रहते हैं और व्यर्थ के ज्ञान में रहते हैं। झूठे ज्ञान से झूठे कर्म करते हैं, झूठे कर्मों से झूठी आशाएं पैदा होती हैं। अज्ञानता के कारण से हमारे कर्म भी अज्ञान के होते हैं और आशाएं भी हमारी पूरी तरह से अज्ञान में खड़ी रहती हैं। और इस तरह से हम अपने एक जगत का निर्माण कर लेते हैं। वहां पर वैसा ही हमारी नॉलेज होती है, वैसे ही कर्म होते हैं और वैसे ही हमारी प्लानिंग्स होती हैं। हमने अपना एक निर्माण कर लिया अज्ञान के आधार पर, मूढ़ता और मोह के आधार पर। इसलिए हर व्यक्ति अपने अपने जगत को निर्मित कर लेता है। तो भगवान कह रहे हैं कि और विक्षिप्त चित्त वाले। विक्षिप्त चित्त का मतलब है कि जिसका एक जगह पर ठहरता नहीं, जो हमेशा बदलता रहता है, जिसके चित्त में कभी भी एकाग्रता है ही नहीं। वो शांति, वो प्रेम, वो समरसता, वो सरलता, वो है ही नहीं। वो तो हलचल में है, टिक ही नहीं पाता। बेपैंदी के लोटे की तरह कभी इधर कभी इधर, कभी ये ख्याल कभी वो ख्याल, कभी पास्ट कभी फ्यूचर, कभी उसका ख्याल कभी इसका ख्याल। ऐसा चित्त है हमारा कि वो ठहरता ही नहीं है। जो मूढ़ लोग हैं, जो सब व्यर्थ लगे हुए हैं, क्योंकि उनका चित्त ही व्यर्थ है, अर्थात उन्होंने एकाग्रता दी ही नहीं है। विक्षिप्त हो गया है चित्त, तो जीवन ही विक्षिप्त हो जाता है, बिखर जाता है। बिखरा हुआ व्यक्ति जो अंदर से, जिसका मन बिखरा है, उसके सारे कर्म बिखरे हैं, उसकी वाणी बिखरी है, उसके सब कुछ उठना बैठना बोलना चालना, उसका चलना सब बिखर जाता है। वो विक्षिप्त है। आसुरी, राक्षसी और मोहनी प्रकृति केवल और केवल जो अपने लिए जीवन जिए, जो केवल कल्पनाओं में रहें और केवल जो मोह में रहें,
वो ही है राक्षसी, आसुरी और मोहिनी। केवल अपना स्वार्थ, किसी का अहित हो जाए। राक्षसी वृत्ति का मतलब है कि बस मेरा फायदा होना चाहिए, मैं अहित करके भी अपना फायदा करूं। और हम लगे रहते हैं इसी में ही कि बस मेरा भला कैसे हो जाए, दुनिया जाए भाड़ में, यदि कुछ गलत भी करना पड़े हम करेंगे, किसी को मारना पड़े मारेंगे, डांटना पड़े डांटेंगे, भय में लाना पड़े लाएंगे, चोरी करना पड़े करेंगे, कुछ भी करके हम अपने आप को सुख में लेकर आएंगे। ये राक्षसी प्रवृत्ति है। आसुरी प्रवृत्ति है कि बस कल अच्छा होगा, बड़ा होगा, मैं और बड़े कुटुंब वाला हो जाऊंगा, धन वाला हो जाऊंगा। ये सब आसुरी प्रवृत्ति है जो अभी पे नहीं, बस कल के ख्यालों पे अपने आप को टिकाए रखता है और सब कुछ कहता है कि मैं ही बड़ा हूं। अपने अहम भाव को इतना बड़ा कर लेता है कि बाकी सब छोटे हो जाते हैं। या फिर मोहिनी, किसी के मोह में हम अटैच हो जाते हैं, मोह में आ जाते हैं, अटक जाते हैं कहीं पर और आसक्त होकर उसी तरह से सारे काम करने लगते हैं। तो या तो राक्षसी या आसुरी या जो मोहिनी प्रवृत्ति है हमारे अंदर, भगवान कह रहे हैं कि उसको धारण किए रहते हैं। बस वो ही हमारे अंदर रहकर या तो तहस नहस करके भी अपना फायदा हो, या आज नहीं तो कल तो मैं बड़े कुटुंब वाला हो ही जाऊंगा और तुम सब लोग कीड़े मकोड़े, या फिर मेरी कहीं पर हमने अपने आप को अटका दिया कि ये मेरा, ये मेरे वाले, इसी का विस्तार करना है। मोह आ गया, अटैचमेंट आ गया, आसक्ति आ गई, कहीं से अपने आप को करेक्ट कर दिया। तो ये प्रवृत्ति जब पैदा होती है तो वो चित्त विक्षिप्त हो जाता है, और जब चित्त विक्षिप्त होता है तो क्या होगा कि जो सारा जो नॉलेज है वो अज्ञानता की होगी, वो बिखरी हुई होगी। फिर व्यर्थ के कर्म होंगे, हमारे सारे कर्म उल्टे सीधे होंगे, बिखरे हुए होंगे। और जब कर्म ही बिखरे हुए हैं तो हम भी आशाएं फिर व्यर्थ की लगाने लगेंगे। तो इस तरह से पूरा जीवन का एक दर्शन इस श्लोक में आ रहा है कि कैसे एक मूढ़ सामान्यतया व्यक्ति अपने जीवन को जी जाता है। ये पूरा एक जीवन दर्शन है जिसको हमें गहराई से समझना होगा कि क्या हम इसी में ही तो अपने आप को लेकर नहीं चल रहे हैं? क्या हम कहीं यहीं तो नहीं अटक गए हैं? यदि यहीं अटके हैं तो उनको कहा है मूढ़ लोग, वो मूढ़ लोग हैं। और जो मूढ़ लोग हैं उनको कहा है कि वो मेरे परम भाव को नहीं जान सकते। जब परम भाव को जान ही नहीं सकते, उस तरफ जाने की उनकी रुचि ही नहीं है, जिज्ञासा ही नहीं है, इसलिए भगवान को हम भजते हैं जब दुख में आते हैं। उसकी तरफ जिज्ञासा नहीं, दुख आएगा तो भगवान बस आप कृपा करो, गुरु आप कृपा करो, देवता आप कृपा करो। दुख आया नहीं कि हमने कहा, हमने अपनी डिमांड शुरू की नहीं, हमने उसको पाने के लिए उसको कहां भजा। जब सारा सुख था तो उसको कहां भजा। हम तो अपने ही ऐशो आराम में, अपने ही सुखों में हैं, उसको तोड़ते कहां हैं हम। उसको तोड़ कर ही तो परम जो भाव है उसको उत्पन्न किया जा सकता है। लेकिन सुख जब आता है तो हम उसमें रम जाते हैं, और जब रम जाते हैं फिर दुख में उसको याद करते हैं। फिर वो कहाँ याद होगा? वो तो दुख ही खड़ा है हमारे अंदर, परमात्मा कहाँ याद आएगा? वो तो दुख के रूप में निकल रही है बातें। इसलिए कबीरदास जी कह रहे थे कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। हम उस परम भाव को याद ही नहीं करते, चूंकि मूढ़ता के कारण से हम व्यर्थ के जीवन को जी जाते हैं। एक तरह से अपना जीवन जो बहुत ही सार्थक था उसको व्यर्थ कर देते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक ये 9वें अध्याय का 12वां था। आगे के श्लोक की चर्चा अब हम परसों करेंगे। अभी आपको कोई प्रश्न हो तो उस पर बात करते हैं। हरिओम। क्या व्यक्ति अपने मौलिक स्वभाव को परिवर्तित कर सकता है? स्वभाव को समझना होगा
एक स्वभाव है, स्वभाव, आत्मा का भाव। जो आत्म तत्व है, जब हम उसमें टिकते हैं तो वो स्वभाव है। एक दूसरा स्वभाव होता है जो संस्कार से उत्पन्न होता है, इसलिए स्वभाव संस्कार कहते हैं कि जैसे उसके अंदर के संस्कार, उसकी आदतें हैं, वैसा उसका स्वभाव बन जाता है। तो वो जो संस्कार से उत्पन्न होने वाला स्वभाव है, जब संस्कार बदलते हैं तो स्वभाव बदल सकता है। जब कर्म बदलते हैं तो संस्कार बदलते हैं, संस्कार बदलेंगे तो स्वभाव बदल सकता है। इसलिए व्यक्ति पुरानी से पुरानी, गहरी से गहरी आदतों को छोड़ सकता है। किसी को क्रोध करने की आदत हो, उसके स्वभाव में हो, तो कुछ साधनाओं के माध्यम से, चूंकि वो चित्त के आधार पर प्रकट हो रही थी, यदि फाउंडेशन में उस चित्त को ही इनर इंजीनियरिंग के माध्यम से उसकी सफाई कर दी जाए और वहां पर एक शुद्धता का संचार कर दिया जाए, तो वो स्वभाव बदल जाएगा। वो क्रोध की आदत बदल जाएगी, वो चोरी की आदत बदल जाएगी, वो झूठ बोलने की आदत बदल जाएगी। यदि बदलना चाहे तो बदल सकती है, और यदि बदलना ही नहीं चाहे तो फिर तो वो और पक्की हो जाएगी। क्योंकि आदत यदि हो गई तो उसको बदलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चोरी आपने जानबूझ के की तो वहां से उठना आसान है, और यदि आदत में चोरी आ गई, वो हैबिट हो गई, तो उसको फिर छुड़ाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अब वो अनकॉन्शियसली हो रहा है, अब वो गहरे स्तर पर चली गई है बात, कोई कार्य। अब वो अनकॉन्शियसली व्यक्ति झूठ बोलते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो झूठ बोल रहे हैं। इतना पक गए हैं झूठ बोलते बोलते, इतना पक्के हो गए हैं कि उन पता नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, लेकिन वो झूठ बोल रहे होते हैं। तो यदि हमारे गहरे स्तर पर कोई आदत चली गई है, तो यदि उसको हम गहरे स्तर पर जाकर ठीक नहीं कर पाते तो वो नहीं बदलेगा। वो भी आदत पक्की हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। इसलिए कहते हैं भैया तो मेरी आदत है, शराब पीना तो मेरी आदत है, चाय पीना तो मेरी आदत है, ये कैसे छूटेगी, ये तो अब चिता में ही जाएगी। क्योंकि हम उस आदत को छोड़ने के लिए आलस्य को तोड़ना पड़ेगा। किसी भी आदत को छोड़ना, उसके प्रति अवेयरनेस को पैदा करना पड़ेगा, एक जागरूकता, एक चेतनता को पैदा करना पड़ेगा। और जैसे ही हम अवेयर होते हैं किसी भी आदत के प्रति, वो आदत एकदम छुई मुई होकर छूटने लगती है। क्योंकि चित्त से परे अब चेतना में हम आ जाते हैं जब अवेयरनेस पैदा होती है, और चित्त में जो भी कुछ कचरा है उसकी सफाई होने लगती है। इसलिए जब पक्का करते हैं कि मुझे सिगरेट छोड़नी है, तो वो पक्कापन जो है, वो संकल्प जो है, वो और गहरे स्तर पर बह रहा होता है। और वो संकल्प यदि जगा रहे तो व्यक्ति सिगरेट छोड़ देता है, शराब छोड़ देता है, अपनी आदतों को छोड़ देता है। यदि संकल्प मजबूत है, यदि वो कमजोर है, तो फिर वो छोड़ नहीं पाता, क्योंकि सारी शक्ति उस आदत का हिस्सा बन चुकी होती है। इसलिए जो स्वभाव जो है वो संस्कार से उठ रहा है, तो उसको बदला जा सकता है यदि हम उसके साक्षी हैं। यदि साक्षी ही आस में है तो उसको बदला नहीं जा सकता। एक दूसरा स्वभाव है जो हमारी आत्मा का है, वो जू का त्यों है, वो एक रस है, वहां पर रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं आता, वो तो है ही एक रस, शांत। तो बदला जा सकता है, और ध्यान की गहरी प्रक्रियाएं अपने उसी स्वभाव को बदलने में, जो संस्कारों से उत्पन्न हुआ है, बड़ी लाभकारी हो जाती हैं। योग की साधनाएं इसलिए हैं कि वो चित्त की सफाई करके हमको एक नया दे देती हैं। अब हम नए हो जाते हैं, पुराने में हम कार्य, चित्त पूरी तरह से नया हो जाता है। बुद्ध को लोग गाली दे रहे थे तो बुद्ध ने कहा, अब जिसको तुम गाली दे रहे हो वो है ही नहीं, तुम्हारी गालियों का प्रभाव है ही नहीं, क्योंकि अब मैं वो नहीं रहा जिसको तुम गाली दे रहे हो, अब तो बदल गए हैं अंदर से। जी यदि बहुत ज्यादा नकारात्मकता हमारे अंदर है, तो पहले देखो ना कि वो नकारात्मकता का कारण कोई हमने आशा तो नहीं पाल ली है। हमने ये तो नहीं कहा कि कल कुछ ऐसा, हमने पहले कहा था कुछ ऐसा घटेगा जिससे बहुत कुछ हो जाएगा, अब वो ऐसा घटा नहीं, तुम निराश हो गए। या जो हमने अभी सोचा है, हमने कहा कल यदि ऐसा नहीं घटा
तो हम निराश हो गए। हमारी इच्छाओं के ऊपर जब वो पूरी नहीं होती तो हम निराश हो जाते हैं। हम हताश, उदास और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमने कुछ इच्छाएं पाली हैं। हमने अपने स्व के भाव को, अपने उत्साह को, उल्लास को, स्फूर्ति को, अपने आप को नहीं जाना। हमने इच्छाओं को इतना बड़ा कर दिया, बाहर की चीजों को इतना बड़ा कर दिया कि यदि वो नहीं तो मैं, फिर जीवन तो व्यर्थ है। चीजें आपसे हैं, आप चीजों से नहीं हैं। निराशा क्या है? चीजें जब बड़ी हो जाए, पदार्थ बड़े हो जाए, कीर्ति बड़ी हो जाए और व्यक्ति छोटा हो जाए तो व्यक्ति निराश हो जाता है। और जब आप अपने आप को इतना बड़ा कर लें, वो चीजें छोटी हो जाए, तो निराशा कैसे हो सकती है? और वैसे भी देखा जाए तो हमसे वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, पदार्थों से हम नहीं हैं। यदि पदार्थों से मैं हूं, पदार्थ जो हैं, जो धन है, वो आवश्यकता के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वही महत्वपूर्ण नहीं है जीवन में सब कुछ की वही हो गया। आप ही सब कुछ है, आपके आधार पर ही सब कुछ दिखता है। आधार तो आप हैं। तो खुशी मनानी है कि मैं जीवित हूं, खुशी मनानी है कि मेरे हाथ और पैर कार्य कर रहे हैं। वहां जाकर देखो जिनका हाथ नहीं है, पैरालाइज है, पैर काम नहीं करते, जो देख नहीं पाते, जो सोच नहीं पाते, जो चल नहीं पाते, किसी का लीवर में प्रॉब्लम है, किसी किडनी में प्रॉब्लम है, किसी के हार्ट में प्रॉब्लम है, उनसे तो बहुत ज़्यादा परमात्मा ने हम पर कृपा की हुई है। लेकिन यदि हमने ही अपनी इच्छाओं को इतना बड़ा किया, अपने पैरों को इतना चद्दर से बाहर निकाल दिया, तो ठंड तो लगेगी। तो आप बाहर निकालना बंद कर दो, ठंड लगनी बंद हो जाएगी। इच्छाओं को इतना बड़ा रूप ना दो, आप कर्मठ हो जाओ। आप जीवन को जियो, उत्साह से जियो, उल्लास से जियो। आप कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता, आप कुछ भी करो, लेकिन वो जो कार्य करो तो उसमें उत्साह जगना चाहिए, प्रसन्नता आपके अंदर पूरी तरह से होनी चाहिए। और निराश लोगों के साथ नहीं उठो बैठो। ऐसे लोग आपके आसपास हो जो आपको उत्साह दे। वो मन जो किसी एक नेगेटिव थॉट में अटक गया है, वहां से निकालने में सहायक हो जाए। हम ऐसे लोगों के पास रहते हैं जो और उसको डाउन करते हैं, ऐसी ही चर्चा करते हैं जिससे मन और डाउन हो जाए। वो एक दुखी व्यक्ति दूसरे दुखी के पास ही जाकर बैठना पसंद करता है, और वो एक दूसरे के दुख को वो बांटते हुए दोनों दुखी हो जाते हैं। निराशा आशा पे टिका है। आशा है, पूरी नहीं हुई, निराशा आ गई। आशा ही नहीं है तो निराशा कैसी? आशाएं निराशा को पैदा करती है। जब कहा प्रॉफिट होगा, लॉस हो गया, निराशा आ गई। पक्का ही नहीं किया कि प्रॉफिट होगा, पक्का किया कि मैंने कर्म किया है, बस कर्म को एंजॉय कर रहा हूं, और कर्म को बहुत ही बेहतर तरीके से एकाग्रता के साथ आप करते चले जाओ, फल अपने आप प्रकट हो जाएगा। और उस कर्म का फल यदि जितना होना था, उस कर्म का फल X होना था, और आपने उसमें से कर्म वही कर रहे थे, फल X आना था, आपने कहा नहीं इसमें से Y फल आ जाए। वो फल ही X आना था। मालिक कहे मैंने तो आम बनाया, लेकिन अमरूद कब आएंगे? और वो आम आने लगे तो निराश होकर बैठ गए, इसमें अमरूद क्यों नहीं आए? भैया बीज जो था वही तो आएगा। कर्म जैसा था, जितना था, जिस तरह से था, जिस स्तर का था, जिस भाव से था, जिस चिंतन की प्रक्रिया से था, उसी के आधार पर फल प्रकट होते हैं। और हमने क्या किया कि कर्म जैसे किए, हमने फल कहा यहां का आना चाहिए। फल के लिए हम एकदम छलांग लगा देते हैं और कर्म निचले स्तर पर बहने लगता है, तो मैच ही नहीं कर पाता। जब वो मैच नहीं कर पाता तो वही निराशा है। तो आशाएं जो हैं वो केवल आपको दुख से उभारने के लिए हो, दुख में ले जाने के लिए ना हो। हम अपनी आशाओं का गड्ढा खोदकर उसी में ही उतर जाते हैं। अभी दुख है तो आशा पक्का करो कि और आगे बेहतर होगा। तो आशाओं को निराशा में ना बदलने दो, बल्कि आशा केवल ऊर्ध्व गति वाली हो, जिसमें अधोगति हो, वो फिर निराशा हमको नीचे ले जाएगी। इसलिए आप कर्म करो, उत्साह के साथ जीवन को जियो, प्रकृति के नजदीक जाओ। अपने सिर को कभी भी नॉर्थ साइड में रखकर ना सोना, और यदि बहुत निराशा रहती है तो सिर के पास एक तांबे के लोटे में पानी भरकर रखना। सुबह को जल्दी उठकर प्रकृति के नजदीक जाकर लंबा गहरा सांस भरना। जितना हो सके नेचर के नजदीक जाओ और ब्रह्मांडीय प्राण को अपने इस पिंड में धारण करो। इसलिए प्राणायाम के अभ्यास, योग के आसन पूरी बॉडी एनर्जी को बैलेंस कर देंगे। योग के आसन करो, 15-20 मिनट के लिए आसन करो,
10 मिनट के लिए आप प्राणायाम का अभ्यास करो और थोड़ी देर के लिए ध्यान के अभ्यास में बैठो। और यदि ये 2 बार सुबह शाम लो तो बहुत ज्यादा इसका प्रभाव आपके पूरे के पूरे व्यक्तित्व पर आने लगेगा। और दिन में मौका मिलते ही थोड़ा मुस्कुराया करो, हंसा करो, ठहाके लगाया करो। मौका मिलते ही आपकी मुस्कुराहट ठहाके में बदलनी चाहिए। हम ठहाकों में भी जो ठहाके जहां तक हो सकते हैं हम ज्यादा खुलकर हंस सकते हैं, हम वो भी नहीं हंसते, हम तो केवल मुस्कुराते हुए उसको निकल जाते हैं। हम ज्यादा देर तक मुस्कुरा सकते हैं, हम तो केवल वहां से होते हुए निकल जाते हैं। मुस्कुराहट को बढ़ाओ। जब चेहरा मुस्कुरा रहा होता है तो मन में नेगेटिव थॉट नहीं होते। रिसर्च है कि यदि आप मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराता हुआ व्यक्ति कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। आप कभी प्रयोग करके देखना, आप मुस्कुराना और कुछ सोचना, दुख की बातें जो पास्ट में बीती थी आपको याद ही नहीं आएंगी, आएंगी तो चली जाएंगी, ठहर नहीं पाएंगी। लेकिन यदि आप मुस्कुरा नहीं रहे हैं तो आपको पास्ट की बातें बहुत याद आएंगी और वो आप उनको पकड़कर खींचना शुरू कर देंगे। दुख हमारे जीवन में प्रकट हो जाएगा क्योंकि मुस्कुराहट ही नहीं है। इसलिए हठयोग के ग्रंथों में योगी के लक्षण बताते हुए, वैसे बहुत सारे लक्षण हैं लेकिन पहले ही 2 लक्षण बड़े महत्वपूर्ण हैं। वपु कृशत्वम वदने प्रसन्नता, कि शरीर पतला और चेहरे पर प्रसन्नता। ये 2 चीजें बताती हैं कि शरीर स्वस्थ है और चेहरा प्रसन्न है तो मन स्वस्थ है। चेहरे को प्रसन्नता दो, कर्मों में हल्कापन दो, कर्मों में लीनता दो और अपने भीतर मन में उत्साह दो। अच्छा भोजन करो, लाइट फूड लो, गारिष्ठ भोजन ना करो, नींद पूरी लो, रात को देर तक न जागो। ऐसी मूवी, ऐसे पिक्चर्स, ऐसे प्रोग्राम्स ना देखो जो आपके मन को नीचे की तरफ ले जाए। आप वहां रहो दिन भर जो आपको थोड़ा सा ताकत दे, बल दे, चूंकि अभी उस स्थिति में नहीं कि खुद आप अपने आप को ताकत दे पाए। यदि दे पाए तो उससे ऊंची बात कुछ और हो नहीं सकती। तो अपना कभी स्वाध्याय करो, चिंतन करो, मनन करो, परमात्मा ने क्या मुझे दिया है, कमाल किया है, परमात्मा की कृपा लगातार मेरे ऊपर बरस रही है। आज धन नहीं है तो कल आ जाएगा, उसमें क्या सोचना। आज मेरे अनुरूप काम नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, वो हो ही जाएगा, लेकिन आप लगे रहो। इसलिए पिक्चर थी लगे रहो मुन्ना भाई। हरिओम।